भविष्य जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। क्या भविष्य बताया जा सकता है? हाँ, कभी कभी। लेकिन यह 100% नहीं होता। यह कभी 100% नहीं होता। हर वस्तु आप पर एक तरह का प्रभाव डालती है। देखिए, ये लोटा, इसके आकार और इसकी धातु के कारण इसका एक तरह का प्रभाव है। ये एक तरह का स्पंदन फैला रहा है। अगर मैं इस लोटे को मुझे प्रभावित करने देता हूं, मैं उसे अपने पास रखता हूं क्योंकि ये एक काफी अच्छा दोस्त है। मैं प्लास्टिक का बर्तन नहीं रख रहा क्योंकि मुझे उसकी कई चीजें पसंद नहीं हैं। मैं इसे रखता हूं क्योंकि ये अच्छी चीजें कह रहा है। मैं हमेशा अच्छी संगत में हूं, जरा देखिए। पर अब अगर मैं इस बर्तन को मुझे बहुत अधिक प्रभावित करने देता हूं, तो धीरे धीरे मैं एक बर्तन जैसा बन जाऊंगा। This will happen to you. आपके साथ ऐसा होगा। बहुत से लोग बर्तनों जैसे हो गए हैं, है ना? वो चीजों को इतनी गहराई से प्रभावित करने देंगे, वो वैसे ही बन जाएंगे। अब मैं इस तांबे के बर्तन को मुझे प्रभावित करने नहीं दूंगा, पर मेरी संगत में होने के नाते वो इतना प्रभावित है। आप देखेंगे, आप एक और तांबे का बर्तन लीजिए, आप मुझे कुछ भी दीजिए, आप मुझे कोई भी चीज दीजिए, मुझे बस 20 सेकंड दीजिए, मैं इसे अपने हाथ में रखकर आपको वापस दे दूंगा। ये अलग होगा। अगर आप संवेदनशील हैं तो आप महसूस कर पाएंगे कि ये बिल्कुल अलग है। तो सवाल सिर्फ ये है, क्या आप चीजों को खुद को प्रभावित करने देंगे या आप उन्हें प्रभावित करेंगे? ग्रह निश्चित रूप से बड़ी चीजें हैं, तो उनके कुछ कंपन हैं, उनके आसपास की हर चीज पर कुछ प्रभाव होता है। अगर वो इस ग्रह के पास हैं तो हां। क्या आप जानते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जो लोग थोड़ा मानसिक रूप से परेशान या असंतुलित हैं, बहुत अधिक असंतुलित हो जाते हैं। हाँ, यहां तक कि सागर पागल हो जाता है ना? क्या आप सभी पागल हो जाते हैं महीने में 2 बार? कुछ लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। Okay. महीने में 2 बार अगर ऐसा हो रहा है तो आपने देखा होगा। वैसे भी कृपया अपने परिवार से पूछें, वो बताएंगे। अब उस व्यक्ति की तुलना में जिसका मन असंतुलित है, आप अधिक स्थिर हैं, अधिक स्थापित हैं। चंद्रमा कहीं भी जाए, आप पागल नहीं होते। अगर आप और भी ज्यादा स्थापित हैं, तो कोई ग्रह कहीं भी जाए, आप पागल नहीं होते। बस आपके जीवन का उद्देश्य और भाग्य आप तय करते हैं, कोई और नहीं बल्कि आप। हाँ, हर चीज का प्रभाव होता है, पर उस प्रभाव से आप क्या बनाते हैं वो फिर भी आपके हाथों में है ना? पर अगर आप बेजान चीजों के धक्के खाने वाले हैं, तो हाँ, आपको धक्के दिए जा सकते हैं। उस हद तक ये सच है। I am मैं कह रहा saying, हूं, when the divine is functioning within you, when the creator is functioning within you, why are you allowing inanimate things to influence your जब life? आपके भीतर परमात्मा काम कर रहा है, जब निर्माता आपके भीतर काम कर रहा है, तो आप बेजान चीजों को अपने जीवन को प्रभावित क्यों करने दे रहे हैं? अगर आप इस आयाम को खुद में खिलने देते हैं, तो आप देखेंगे कि जीवन शानदार हो जाएगा। तारों को कहीं भी जाने दीजिए, ग्रहों को कहीं भी जाने दीजिए, आप वहीं जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। आप जहां जाना चाहते हैं वहां जाना चाहते हैं, या आप बेजान चीजों से धक्के खाना चाहते हैं, यह आपको तय करना है। अब वो कुंडली में लिख कर दे रहे हैं कि आप कैसे रहने वाले हैं। कृपया मुझे बताइए, अगर इस कमरे में एक समझदार इंसान है, तो क्या आप बता सकते हैं कि वो अगले पल क्या करेगा? वो कुछ ऐसा कर सकता है जो किसी ने कभी नहीं किया, है ना? अगर यहां कोई मूर्ख है, अगर आप उसे देखते हैं तो आप कह सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे जिएंगे। अगर वो इसे कागज पर लिख के दे सकते हैं कि अपना जीवन ऐसे जिएंगे, तो क्या करें? मतलब आप बुद्धि का उपयोग करने से इनकार कर रहे हैं, है ना? नमस्कारम सद्गुरु। मैं देख रही हूँ कि मुकाबले का विचार हमारे मन में इतना रचा बसा है कि ये गैर ज़रूरी तनाव पैदा करता है। सिर्फ स्कूल स्तर पर ही नहीं, बल्कि पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर या हमारे जीवन के किसी भी पहलू में।
तो वाकई इस बारे में क्या कर सकते हैं? Competition is a good thing. मुकाबला एक अच्छी चीज है। अगर आप काबिल नहीं हैं और मुकाबले में हैं तो आप तनाव महसूस करेंगे। तो अगर आप मुकाबलों में रहना चाहते हैं तो आपको अपनी काबिलियत पर काम करना होगा। अभी समस्या ये है कि आप अपनी इच्छा बढ़ा रहे हैं, न कि अपनी काबिलियत। यही होना जरूरी है। हमें बच्चों को उनकी क्षमता को बढ़ाना सिखाना होगा, न कि इच्छा को। हम इसे महत्वाकांक्षा और लक्ष्य पर केंद्रित होना कहते हैं। महत्वाकांक्षा मतलब क्या? आपने इच्छाएं बढ़ा ली, आप जरूर परेशान होंगे। अगर आप अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे आप जहां भी जाते हैं आप उससे बेहतर काम कर रहे हैं जिसकी आपसे उम्मीद है। तो स्वाभाविक है चीजें आपके लिए अच्छी होंगी। मुकाबला बुरी चीज नहीं है, काबिलियत की कमी बुरी चीज है। हमें यह समझना चाहिए। इस देश में यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अब भी सोचते हैं कि हमारी शिक्षा स्वर्ग में पकाई जाती है। क्योंकि लोग मुझे बताते हैं कि परीक्षा से ठीक पहले मंदिरों में भीड़ होती है। वो होने के लिए गलत जगह है। वो बस गलत जगह है। जब आपकी परीक्षा आ रही है तब आप मंदिर में हैं, आप गलत जगह हैं। छुट्टी में आप मंदिर में बैठे हैं, अच्छा है,